Hey guys, I welcome you all to my channel Nerdy Herds. Success in your hand. So आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम देखेंगे रेस्पिरेशन एंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन और उसके टाइप्स कितने टाइप्स है? देखो मेनली दो टाइप्स हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। आज का जो टॉपिक है हमारा यही रहेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। रेस्पिरेशन एक्चुअल में होती क्या है? ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है? देखो, ब्रीथिंग में एक्चुअल में क्या होता था, हम ऑक्सीजन को इनटेक करते थे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते थे। लेकिन रेस्पिरेशन उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसमें जो ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं वो हमारे सेल्स के द्वारा यूज की जाती है या यूटिलाइज की जाती है। ठीक है, ऑफ कोर्स जो फूड जो हम खाते हैं वो आपकी डाइजेस्ट होने के बाद एसिमिलेशन होता है। ठीक है, आपने अगर ये टॉपिक नहीं देखे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो के पहले आप जरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको देख लें। ठीक है, मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है ये सारे टॉपिक्स। तो उसमें आपने देखा था कि जब एसिमिलेशन होती है तो एसिमिलेशन में विलाई जो है वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ले जाके ब्लड में रिलीज कर देता है। फिर ब्लड जो है वो उसको कैरी करके लेके जाता है पूरा आपके सेल्स तक। ठीक है, इस तरीके से जो डाइजेस्टेड फूड है वो आपकी सेल्स तक पहुंचती है। ठीक है, अब देखो सेल के अंदर में अब जो ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं वो ऑक्सीजन आती है सेल के अंदर में, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो आता है सेल के अंदर में। अब क्या होता है, दोनों के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होती है। समझ में आया? तो इस रिएक्शन में जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तब यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करती है फूड के साथ, जिसके कारण आपकी बनती है एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बाद क्या बना? एनर्जी बनता है, जो कि जाके स्टोर हो जाता है किसमें? एटीपी मॉलिक्यूल में। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने आपको ये रिएक्शन दिखाया हुआ है। जब फूड और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होगा सेल के अंदर में तो क्या क्या रिलीज होंगे? देखो यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्लस यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब ये इसके टाइप्स में देखेंगे ना तो और ज्यादा डिटेल में देखेंगे इसको। बस अभी यहाँ पे ये प्रोसेस याद रखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जो ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है फूड के साथ सेल के अंदर में तो वहां से आपकी एनर्जी रिलीज होती है, और यही जो आपकी एनर्जी है वो जाके कहाँ बैठ जाती है? जाके एटीपी मॉलिक्यूल में जाके स्टोर हो जाती है। और जब भी हमारे बॉडी को जरूरत होता है तो हम वहां से जाके उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। समझ में आया? ठीक है, एनर्जी जो रिलीज होगी वो कहाँ जाएगी? एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर में जाके स्टोर हो जाएगी। और जब भी हमें यूटिलाइज कर मतलब सेल्स को जब यूटिलाइज करना होगा तो वो एटीपी मॉलिक्यूल से अपनी जो एनर्जी है वो उसको ले लेगा। समझ में आ गया ये? और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये आपकी वेस्ट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट होते हैं, तो इसलिए इसको सेल्स के अंदर से रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यही जो है वो ब्लड में जाके रिलीज कर दिए जाते हैं और वहां से ब्लड जो है वो आपकी कैरी करके लेके जाता है। तो यही होता है आपकी प्रोसेस ये आपकी रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है फूड से। ठीक है, एनर्जी कैसे रिलीज होती है मैंने अभी आपको बता दिया। चलिए टाइप्स की तरफ जाते हैं। तो टाइप्स की अगर बात करें तो दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ठीक है, देखो समझने के लिए ना आप इसमें आ जाओ। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक्चुअल में जो फूड है, ठीक है, यहाँ पे फूड जो है वो किस फॉर्म में है? ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये प्रोसेस याद रखना, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो रिएक्शन जो होगी वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी। जो हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन वो आएगी सेल्स के अंदर में, और ग्लूकोज का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, मतलब फूड और ऑक्सीजन, ये जो मैंने आपको रिएक्शन दिखाती है फूड और ऑक्सीजन, ये यही है। ठीक है, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन, एक्चुअल में ग्लूकोज आपकी फूड है और ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, दोनों का रिएक्शन हो रहा है
तो यहाँ पे देखो क्या रिलीज हो रहा था, मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, यहाँ भी वही हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। मैंने आपको बताया था एनर्जी जो रिलीज होती है वो जाके एटीपी मॉलिक्यूल्स में जाके स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में ये जो एनर्जी मतलब ये जो पूरा रिएक्शन जो है ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, आप जानते हो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ ये चीज कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में आपकी एनर्जी बिल्डिंग सेल है, मतलब एनर्जी बिल्डिंग एरिया है। जो भी एनर्जी का जो स्टोरेज जो है वो आपका कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सेल के अंदर में। ठीक है, समझ में आया। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, जब भी ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए जो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रोसेस होता है। ठीक हुआ, समझ में आ गया ये। अब आ जाते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इस प्रोसेस में आपकी ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक है, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। ठीक है, ये क्या प्रोसेस है, ये एक्चुअल में फर्मेंटेशन प्रोसेस है। फर्मेंटेशन आपने क्लास 8 में पढ़ा था। ठीक है, क्या होती है, एक रिएक्शन होती है ईस्ट के प्रेजेंस में, जो आपका जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इथेनॉल में। ठीक है, या अल्कोहल में। तो अल्कोहल में जब वो ब्रेक डाउन होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, याद रखना इसको। अच्छा ये कहाँ होती है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चीजें ये पॉइंट को याद रखोगे आप। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब रिएक्शन होता है ईस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है, अब यहाँ पे किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ईस्ट के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ये जो ग्लूकोज जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है अल्कोहल में। ठीक है, इथेनॉल बनती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। देखो इस तरह के जो प्रोसेस हैं ये आपके जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, उनमें ये प्रोसेस होती है। समझ में। ठीक है, जो बैक्टीरिया वगैरह हो गए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल वाले, उनमें ये प्रोसेस आपको दिखाई देती है। अब बात करते हैं, अब अब बात करते हैं अब बात करते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स में। अब बात करते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में। ठीक है, अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें अगर हमारे बॉडी के अंदर में, ठीक है, तो देखो जब बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे बहुत ज्यादा रनिंग कर लिए बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपके जो सेल्स हैं, सेल्स में जो ऑक्सीजन का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आप जैसे जैसे दौड़ते हो ऑफकोर्स अब आपकी जो सेल्स है उनको ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो ये जो यूज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि ना रिएक्शन ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण ये आगे चल के क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ठीक है, ऑफ कोर्स ये आपका ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा ये रिएक्शन। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड, और जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो इसमें समझ में आया। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में अभी तक जो हमने देखा, ये देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही थी। यही आपकी सेल्स में होती है, हमारे जो सेल्स है उसमें यही होता है। लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में देखो ईस्ट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा तो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है अल्कोहल में। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अगर मसल्स में बात करें तो जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय ये ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है लैक्टिक एसिड में और स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।